बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPST पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। ये क्लास आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के उन टॉपिकों को जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, जिनसे अधिकांश प्रश्न बनने का चांस रहता है आपके प्रश्न में। आपको आज की क्लास में जानने को मिलेगा कि कैसे कम समय में आप तैयारी करें कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी तैयार नहीं किया है, यानी कि उनका कोई भी टॉपिक अभी तक तैयार नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप पढ़ें और क्या पढ़ें कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके। इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आज मैंने उन्हीं टॉपिकों को चुना है आप सभी के लिए। जैसा कि मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की, इसमें मैंने अधिकांश प्रश्न आप सभी लोग को सॉल्व करा दिया है। मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया था, शॉर्ट पेपर भी करा दिया है, साथ ही साथ आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी मैंने इम्पॉर्टेंट बता दिया था। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इन सभी का सलूशन भी आप लोग को दे दिया था। दोस्तों, ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के कि अधिकांश प्रश्न कहाँ से बनते हैं। और आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ आप सबको कि कैसे आप कम समय में 80% मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, अगर आप हमारे बताए गए टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं और जो मैं टॉपिक बता रहा हूं और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर उसके रिकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में हम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आपका परीक्षा जो है लगातार काफ़ी यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा करा भी रही हैं, और कुछ का जैसे अवध यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अब की केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो लगभग 25 या 26 मार्च के लास्ट तक होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में क्या आपको तैयार करना है ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जब आपका पुराना पैटर्न था तब इनका एक एक पेपर होता था, लेकिन अब जब सेमेस्टर वाइज पैटर्न हुआ, जब नया सिलेबस लागू हो गया तो इसको हटा करके एक ही यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में ही दे दिया गया है इनके चैप्टर को। जैसे कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रश्न जो आते हैं उनके चांसेस रहते हैं 60%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न पत्र में, आपके एग्ज़ाम में, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 60%। 60% आशा है कि आपके प्रश्न जो है वो आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब इनऑर्गेनिक में चैप्टर आपके कौन कौन से हैं? पहला है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। दूसरा आपका चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। और तीसरा चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको फ़िलहाल जो तैयार करना है वो आपको इन 3 चैप्टरों को तैयार करना है, यानी इनऑर्गेनिक का टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30% क्वेश्चन आएंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री से आएगा। कहाँ से आएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री से आएगा। तो 30% क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे, और 10% क्वेश्चन केवल और केवल आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्यूटर से 2 प्रश्न आने हैं, और आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी 1-2 प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर से पूछा जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपका जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? सबसे ज़्यादा आपका जा रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि आपको जो तैयार करना है अच्छे से, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, तो अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर ले जाते हैं तो आपको 100% अच्छा मार्क्स मिलेगा। इनऑर्गेनिक से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपके अधिकांश प्रश्न आने के चांसेस तीनों आपके, यानी कि तीनों केमिस्ट्री में से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से। अब हम एक एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या तैयार करना है और किन टॉपिक को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको रखना है, इनकी चर्चा करते हैं। पहले चैप्टर में आपको तैयार क्या करना है, पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। अब आपको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में क्या तैयार करना है, केवल और केवल मैं उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जो आपको तैयार करना है कम समय में। पहला टॉपिक है आपको अनुनाद तैयार करना है, रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी क्या है, आपको रिजोनेंस का टॉपिक तैयार कर लेना है। अगला जो तैयार करना है वो डाइपोल मूवमेंट तैयार करना है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता रहता है। अगला जो टॉपिक तैयार करना है वो फजान्स रूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। यानी कि कुल मिला के जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है, पहला टॉपिक अनुनाद, और फिर आपको तैयार करना है वंडरवाल फोर्स, फजान्स रूल, और आपको जो तैयार करना है डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि कुल मिलाकर के आपको केवल और केवल 4 टॉपिक, सबसे ज़्यादा 4 टॉपिक पर ध्यान देना है। पहला रिजोनेंस यानी अनुनाद पर, दूसरा डाइपोल मूवमेंट पर, फजान्स रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। यहीं से आपके पहले चैप्टर से प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को केमिस्ट्री का सॉल्व करवाया है, तो आप लोग देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिक से पूछे गए थे पेपर में। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो आपका अगला जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल में आपको तैयार करना है आप बाउ प्रिंसिपल। क्या तैयार करना है, आप बाउ प्रिंसिपल तैयार करना है। दूसरा तैयार करना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप बाउ प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे, इसका क्लास हो चुका है, आप बाउ प्रिंसिपल मैंने बता दिया है। यहाँ पर N+L रूल भी बताया था मैंने, N+L रूल निकालने के लिए, तो N+L रूल भी तैयार करेंगे, ठीक है। आपको अगला तैयार करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आपको बताना है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, कब पाई बॉन्ड बनता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया, थ्योरी की क्लास में आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में जो आपको तैयार करना है वो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण तैयार करना है। क्या तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको संकरण तैयार करना है। और संकरण के बाद आपको वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम MOT के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर नंबर 2 में तैयार करना है आप बाउ प्रिंसिपल, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं टिक करके आपको PDF दूंगा, आप बिल्कुल परेशान न रहिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वेस्पर थ्योरीज, संकरण और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस केवल और केवल आपको इन 6 टॉपिक को तैयार करना है और इन्हीं 6 टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 नंबर चैप्टर का क्लियर हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से ही आएंगे, यहीं से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं कुछ पूछने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं आपके पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप यही तैयार करिएगा। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक का टॉपिक जो है आपका वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। जो आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है उसका तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। तो S और P ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या तैयार करना है, S और P ब्लॉक एलिमेंट में आपको तैयार करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनर्ट गैस आपको तैयार करना है, ठीक है। आपको तैयार करना है इनर्ट गैस, साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EVN नंबर आपको तैयार करना है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको तैयार करना है। अगला आपको तैयार करना है सील्डिंग इफेक्ट। क्या तैयार करना है, सील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक तैयार करना है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद में आपको पढ़ना है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था डाई बोराजिन बनाने के लिए, ठीक है,
और टेट्रोनाइट्रो सल्फर बनाने के लिए, इन सब का जो डिस्कशन है मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था। साथ ही साथ आपको तैयार करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बस इतना ही तैयार करना है इस टॉपिक में, ठीक है। यानी कि आपको तीसरे चैप्टर से केवल और केवल इन्हीं टॉपिकों को तैयार कर लेना है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, यानी सॉरी माफ़ करिएगा, आपका जो चौथा टॉपिक है वो है रेसिप्टिलेशन ऑफ बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले संकरण को आप तैयार करेंगे। संकरण मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था, ठीक है। संकरण का टॉपिक मैंने आपको पहले भी अभी बता दिया है कि संकरण आपको तैयार करना है, संकरण से पूछा जाएगा आपका प्रश्न। दूसरा आपको तैयार करना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। ये जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है प्यारे दोस्तों, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, और शॉर्ट नोट में इन तीनों को दिया जाएगा और तीनों को आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप तैयार करेंगे इन प्रश्नों को, यानी कि आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल तैयार करना है, आपको इंक्लूजन कंपाउंड तैयार करना है, फिर आपको तैयार करना है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स और इंडक्टिव इफेक्ट आपको तैयार करना है। यानी कि आपको चौथे चैप्टर की बात किया जाए तो चौथे चैप्टर में केवल और केवल मैं जो टिक कर रहा हूँ वही आप तैयार करेंगे। संकरण, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बस आपको इतना ही तैयार करना है आपके चौथे चैप्टर से, ठीक है। 5वें चैप्टर से, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर से आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके जो चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको तैयार करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनको आपको रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक आपको तैयार करना है। अगला टॉपिक तैयार करना है आपको इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनका रिएक्शन होता है, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का टॉपिक पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक रिएक्शन ही पढ़ना है आपको एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन आप ज़रूर तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप तैयार करेंगे कार्बोनियम आयन और यानी कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। और अगला टॉपिक है आपका फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फ्री रेडिकल्स का टॉपिक आपको तैयार करना है। फिर आपको एराइन और बेंजाइन का टॉपिक तैयार करना है आपके 5वें चैप्टर से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आपको, जितना मैं बताते जाता हूँ वही टॉपिक आप रिवीजन कर लीजिएगा और अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। मॉडल पेपर जो मैंने आप लोग को दिया है, जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों, मॉडल पेपर आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिए। और लगभग ये मानकर चलिए कि मैंने आप लोग को 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, यानी 3 मॉडल पेपर आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। 2 पेपर मैंने सॉल्व भी करा दिया है। जो हाल ही में मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया है वो सॉल्व नहीं करवाया गया है, कल से आपको सॉल्व पेपर करवाया जाएगा। आज मैं टॉपिक बता देता हूँ, टॉपिक आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। पहला टॉपिक आपको 6वें चैप्टर यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में तैयार करना है। आइसोमेरिज्म तैयार करना है कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपको तैयार करना है। अगला तैयार करना है मॉलिक्यूलर क्लैरिटी, यानी कि मॉलिक्यूलर क्लैरिटी क्या होती है। इसके बाद में आपको जो तैयार करना है वो है एंटीनियोमर्स। एंटीनियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टोमर्स क्या होते हैं। एंटीनियोमर्स और डायस्टोमर्स ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं दूंगा तो आपको पीडीएफ में टिक लगा के दे दूंगा, तो आप लोग उसके हिसाब से आप टॉपिक लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे इसलिए अगर कॉपी पेन लिए हैं तो आप नोट करते रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट करते रहेंगे, दिमाग में आपके अभी भी बैठ जाएगा, ठीक है। एंटीनियोमर्स और डायस्टोमर्स आपको तैयार करना है। इसके बाद में जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्तों वर्ल्डन इन्वर्जन। वर्ल्डन इन्वर्जन आपको तैयार करना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्डन इन्वर्जन।
आपको तैयार करना है। उसके बाद में पढ़ना है आपको ईजेड नॉमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, इन दोनों टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस प्रश्न को सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, ध्यान से आप सभी लोग ध्यान दे दें। मैं आपको जो बता रहा हूँ इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको जो अगला तैयार करना है वो आपको तैयार करना है सुहास प्रोजेक्शन, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म तैयार करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने उनको बता दिया आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है, अब मैं आपको जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या क्या आपको तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको तैयार करना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं, यानी सीपीयू क्या है, सीपीयू आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपको तैयार करना है नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम में आपको तैयार करना बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता रहता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में आपको तैयार करना है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। क्या पढ़ना है, कंप्यूटर लैंग्वेज, बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये रहे आपके फिजिकल के टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं आपके लास्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, यानी कि 8वां चैप्टर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या तैयार करना है, किससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको जो तैयार करना है वो लॉगरिथम तैयार करना है। ये मान के चलिए कि 10% क्वेश्चन आने हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में पूछा जाएगा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से वो पूछे जाते हैं परमुटेशन से। और इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता जो है कभी कभी रेंज पूछ लिया जाता है कि राइट द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी या रेंज या प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक थे मैंने आप लोग को बता दिए, महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। और कल की क्लास में मैं आप लोग को देने वाला हूँ सॉल्व पेपर। जो मॉडल पेपर मैंने आप लोग को दिया है उसका कल सॉल्यूशन कराएंगे, यानी सॉल्व करवाएंगे। आपको पीडीएफ भी मिलेगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर टिक लगा करके अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास के बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग इन्हीं टॉपिक को ज़्यादातर फोकस करके तैयार कर लीजिएगा। और जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिया है, मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर ले। मॉडल पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर, और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपको तैयार करना है दोस्तों, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में केवल और केवल बस 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे लॉगरिथम में पूछ लिया जाएगा, लॉगरिथम पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए लॉगरिथम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन टॉपिक को जरूर तैयार करिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, जो पिछली क्लास हो चुकी हैं, उनको आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उनको रिवीजन आप कर लेते हैं। अगर उनका रिवीजन कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए, जैसे जो थ्योरी की क्लास मैंने आप लोग को पढ़ाई है, आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास दी गई है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की जो महासंग्राम रिवीजन क्लास चलाई गई है, उसमें अगर आप इन टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, जो जो मैंने बताया है इन टॉपिकों को मैंने डिस्कस कर दिया है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अधिकांश टॉपिक का मैंने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप सब लोग एक बार रिवीजन कर लें, पिछली क्लासों का रिवीजन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब बीएससी की समस्त कक्षाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होती हैं आप सभी को।
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी लोग को इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में पता चल सके और सभी लोग अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।